सबसे समीप, फिर जो दूर भासता है अज्ञान से, जो अपने प्राणों से भी समीप है। अन्य की बात तो क्या करें, निज प्राणों से भी समीप है। मीन्स न हमसे जो जुदा है, हमारा ही रूप है। न हम न तुम जिसको कह सकते हैं। चित्त की वृत्तियां जब एकाकार होती है, आत्माकार होती है, तब भिन्ना भिन्न कुछ नहीं रहती। ऐसे अभिन्न आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम। जिसको जानने के लिए, उत्सुकों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए यह ग्रंथ अन्य कोई बातें किए बिना डायरेक्ट नवनीत समान आत्मस्वरूप कैसे प्राप्त हुए, जिसको प्राप्त करने के बाद हो जाए कि वो हो, इसकी प्राप्ति कहाँ दुर्लभ थी। उसकी प्राप्ति न थी ऐसा तो था ही नहीं। अप्राप्ति की अनुभूति वो हमारा अज्ञान है। वो अज्ञान से घिरे हुए हम आत्मा को दूर ही दूर मानते थे। पाना था, जिज्ञासा दिन दिन प्रज्वलित होती रहती थी, मगर जब तक पाया नहीं था, जाना नहीं था, तब तक तो वही होता था कि वो दूर से कहीं से आएगा और हमें मिलेगा, हमारी भेंट हो जाएगी। उस भेंट के लिए हम सदैव आतुर रहते थे। मगर जिस दिन जाना कि वो हमसे कभी भी भिन्न हुआ ही नहीं, जन्म जन्मांतरों से वो अपना रूप हम में उड़ेल के ये स्थूल देहादिक का निर्माण करके माया की वो विटंबना में से निकलने के लिए, उस विटंबना से बाहर आने के लिए पुरुषार्थ करने का बोध गुरुजनों द्वारा दिया करते हैं। न वो गुरुजनों से भिन्न है, न अज्ञानी जड़ मूढ़ लोगों से भी भिन्न है, न जिज्ञासु से भिन्न है, और जिसने अभ्यास करके पुरुषार्थ करके शास्त्रों के आधार से चल के जिसने पा लिया है, उससे वो न भिन्न है। वो अभिन्न आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्मभाव में सदैव प्रतिष्ठित रहते हैं। आत्मभाव में सदैव प्रतिष्ठित रहने के बाद भी वो समस्त संसार के व्यवहार भी करते हैं जो उनके सामने आता है। इसलिए वो हमारे जैसे व्यवहार करते दिखते हैं, तो हमको वो पता नहीं चलता कि वास्तव में वो ज्ञानी है। और हम कभी कभी ऐसा अयोग्य व्यवहार उनके साथ कर देते हैं, तो भी वो तो अपनी मस्ती में ही रहते हैं। हम चाहे अनुकूल व्यवहार करें, चाहे प्रतिकूल व्यवहार करें, उनको व्यवहार की दृष्टि ही नहीं है, उनको जगत दिखता ही नहीं, अपने से भिन्न कोई दिखता नहीं, तो कौन व्यवहार को देखेंगे कि गलत है सत्य है। अब तक हम जगत को जड़ कहते रहे हैं,
आत्मा को सत्य कहते हैं। आत्मज्ञानी महापुरुष जगत को जैसा है वैसा ही जानते हैं और आत्मा भी जैसा है वैसा ही जानते हैं। उनका सदैव एक ही उद्घोष रहता है कि 3 काल में और कुछ बना ही नहीं है, एक आत्मा ही अपने आप में परिपूर्ण स्थित है। उसका मीनिंग स्पष्ट हो जाता है कि परिस्थिति बदले मगर हमारा अनुभव न बदले, तब हमारा अनुभव सच्चा। परिस्थिति तो बदलती ही जाएगी। प्रत्येक शरीर को प्रारब्ध अपने अपने होते हैं। उस प्रारब्ध के अनुसार उसे इस मनुष्य जन्म में सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए। सब जीवों का प्रारब्ध होता ही है। प्रारब्धवश जीव जंतु से लेकर महाकाय प्राणी तक के शरीर में घूमता है और प्रारब्ध के भोग भुगतता है। और ये भुगतते 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 जब तक कर्म नहीं मिटते तब तक अंत रहित चक्र में फिरते हैं। मगर जब घूमते 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 मनुष्य तन मिल जाता है और ईश्वर कृपा से इसमें संत कृपा और शास्त्र कृपा भी मिल जाती है, तब हमें अपनी कृपा पे करके, खुद पे करके जिज्ञासा सत्य की प्राप्ति की होती है। वो जिज्ञासा लेके हम शास्त्र भी खोजते हैं, सत्संग भी करते हैं, संत महापुरुषों के अनुभव की बातें सुन के हम वैसा अनुभव करने के लिए उत्सुक भी हो जाते हैं। वहां तक तो ठीक है, आगे भी कुछ करना होता है। शास्त्र पढ़े, सत्संग सुने, उसका सार अर्थ ग्रहण करें और सार अर्थ को ग्रहण करके उसके अनुसार अभ्यास करें। जो सार तत्व है, सबका सार तत्व तो एक ही है, वो जान ले, वो समझ ले, सिद्धांत के रूप में समझ लिया, शास्त्रों से पढ़ भी लिया, अभ्यास कर रहे हैं। वो अभ्यास से जब अपने अनुभव से हम उस सिद्धांत को प्रमाणित कर देते हैं, तब जीवन में सच्चे आनंद की शुरुआत हो जाती है। इसके लिए हमने लास्ट 3 और 4 श्लोक देखे। तीसरे श्लोक में वही बताया है कि तृष्णा मात्र आत्मा को बंध। भाई विषय तृष्णा ही आत्मा का बंधन है। इस 10वें प्रकरण के 3 श्लोक में बताया है, तृष्णा मात्र ही आत्मा को बंध, तन्नाशो मोक्ष उच्यते। उसका नाश जिसने भी किया वो मोक्ष पद को प्राप्त कर चुका। तृष्णा का नाश होते ही वो स्थिति को मोक्ष कही जाती है। क्या बढ़िया बढ़ के, तो तृष्णा में विषय, विषय से वैराग्य होवे तब ये विषय तृष्णा का, अतृप्त वासनाओं का नाश हो जाता है। इसके बाद 4 श्लोक में बताया, कितनी बढ़िया बात बताते हैं। यहां तक तो बता दे भी क्या है, तो इसमें क्लियर बता दिया कि तुम्हें को चेतना, तुम्हें को चेतना सत्य, तुम सत्य हो, चेतन हो।
जड़म विश्वम उच्चते, विश्व को जड़ कहते हैं। समझ आते हैं तो वो समझ आता है। गुरु जो समझाते हैं वो हमारी समझ में आते हैं। वो 5वां श्लोक है। उस 5वें श्लोक से हमें ये स्वीकार करना होता है कि अभ्यास कर करते सहज स्वीकार होता है, हम ही शुद्ध चैतन्य हैं और सारा जगत जड़ है। तो चेतन मीन्स आत्मा, हम आत्मा हैं जिससे भिन्न कुछ नहीं। जगत जड़ है तो चेतन से जड़ उपज सकता है, जड़ से चेतन नहीं उपज सकता। ये विश्व चेतन से मीन्स आत्मा से ही उपजा। जब महाप्रलय के अंत में, महाप्रलय के समझ में कुछ भी नहीं रहा था, तब कोई उसकी अनुभूति करने वाला कौन, उसमें स्मरण करने वाला कौन? संपूर्ण नाश नहीं हुआ था। महाप्रलय में सारा विश्व समाप्त हो गया था, सारा संसार प्रलयकार हो गया था, कुछ शेष दिखता नहीं था, क्योंकि चर्म चक्षु का विषय वो नहीं, इसलिए न दिखे। तब जो सत्य को सत्य जान के स्थित है उसे तो पता ही है। तो लीला मात्र उसने एक स्फुरण किया, एक ओहम बहुशा, हूं तो मैं एक ही, मैं एक ही हूं मगर बहुत रूप हो जाऊं। इतने छोटे से संकल्प मात्र से ये समस्त जो हमारे चर्म चक्षु नहीं देख सकते, जो हमारे जड़ बुद्धि नहीं विचार सकते, जिसको संपूर्ण रूप से हमारा मन कल्पित नहीं कर सकता, ऐसा मन बुद्धि इंद्रियों का जो विषय नहीं हो सकता, वो आत्मा ही चेतन है, वो निश्चय हो जाता है। वहां तक पहुंचने के बाद अब 6ठे श्लोक में बहुत बढ़िया उपदेश अष्टावक्र महाराज जी जनक को कहते हैं। अद्भुत बात है वो। जनक, तुम्हें ज्ञान पाया ना, इसलिए तुमको जगत मिथ्या दिखता है। जगत जड़ है तो मेरी दृष्टि में निश्चिंत हो चुका है। अब तुम ज्ञान स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, अभिन्न आत्मा, तुमसे भिन्न कुछ नहीं रहा। उस श्लोक की शुरुआत करते पहले हम इस मंत्रों का चैंटिंग करेंगे 10वें प्रकरण का। विहाय वैरिणं कामम् अर्थं च अनर्थसङ्कुलम् धर्मम् अप्येतयो हेतुम् सर्वत्रानादरं गुरु स्वप्नेन्द्रजालवत् पश्य दिनानि त्रीणि पञ्च वा मित्रक्षेत्रधनागार दारदायादिसम्पदः यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै प्रौढवैराग्यमाश्रित्य वीततृष्ण सुखी भव तृष्णामात्रात्मको बन्धः तन्नाशो मोक्ष उच्यते भवात् संशक्तिमात्रेण प्राप्ते तुष्टिर्मुहुर्मुहुः।
त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जडं विश्वम् असत्तथा अविद्यापि न किञ्चित् सा का बुभुत्सा तथापि ते राज्यं सुता कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि अलम् अर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसारकान्तारे न विश्रान्तम् अभुन्मनः कृतं न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुःखमायासदं कर्म तदद्याप्युररम्यताम् तदद्याप्युररम्यताम्। बढ़िया। पुरुषार्थ कैसा करना है, बाकी के 2 श्लोक में अष्टावक्र जी महाराज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज का श्लोक है राज्यम सुता कलत्राणि, राज्यम सुता कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसार आसक्ति अपि संसारक्तस्य अपि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। जन्मों जन्मे से तुम संसार से आसक्त ही रहे हो, अब तक आसक्त हो। जीव इसलिए कहलाता है कि वो संसार में आसक्त रहता है, उसे इसलिए तो बार बार जन्मों में भटकना होता है। 84 लक्ष योनि गिनी गई है। कोई समर्थ महापुरुष ज्ञानी जो जैसा है वैसा देख सकते हैं, इसलिए वो ये गिन सकते हैं कौन कौन योनि में कितने प्रकार के जीव रहते हैं। इससे 84 लक्ष प्रकार की योनि, इसमें कई जीव, असंख्य जीव रहते हैं। वो जीव आते हैं कहाँ से? इतनी सारी योनियों में ये जीव आते हैं कहाँ से? याद रखें, शास्त्र वही कहते हैं, ज्ञानी महापुरुष वही कहते हैं कि जो जीव प्रकृति में बाधित है, जो जीव असत्य को सत्य मानते हैं, अविद्या से ग्रसित है, वो जगत को सत्य मानते हैं। हमने 5वें श्लोक में देखा था कि जगत में क्या क्या है। एक तो आत्मा जगत में है। क्या अद्भुत बात बताई है। आत्मा सर्वात्मा होकर स्थित है, किसी से वो भिन्न हुआ ही नहीं। ये संसार में आत्मा भरपूर है। जगत है और अविद्या है, 3 चीजें हैं। जब तक अविद्या है तब तक जगत दिखता है और तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती। जगत दिखता है इसलिए हम संसार के चक्र काटते हैं। जगत को सत्य मान के उसमें हम खेलते हैं, हम ओतप्रोत हो जाते हैं कि अब तक तो जगत में आसक्ति से जीता था,
जन्मों से, और सब जन्मों में तुमने राज्य भोगे हैं, सुख भोगे हैं, कहीं कहीं पुत्राधिक परिवार विस्तार किया है, कुलाधिक में फंसे रहे हो, और सुख देख के सुखों में भी फंसे रहे हो। तो सब जन्म पाके राजा हो गया तो राज्य सुख, और मेरापन राज्य का ये विस्तार मेरा, और उसके पीछे जो हो तुम्हारा, मेरे तेरे के उस भेद से अपनी सीमाओं को बना के रखने के लिए कितने युद्ध खेले हैं तूने, क्या क्या नहीं किया तूने। राज्य सुख उपलब्ध था फिर भी भोग नहीं सका है आनंद से। देखिए जगत में क्या है वो सोचो। कुल का विस्तार बढ़ाना चाहता था, इसकी इच्छा करके वो भी तुमने बढ़ाया कई जन्मों तक। कितने बार तुमने इस संसार को सत्य समझ के उसमें ही सुख है ऐसा समझ के सुख पाने के लिए कई बार लग्न किए, कई बार तुम्हारे वो लग्न टूटे, एक दूसरे को बाधा देते थे, हम हमेशा साथ जिएंगे, साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, नहीं कर सके हो। वहां अतृप्त इच्छाएं फिर तृष्णा बना के, तृष्णा के रूप में आके फिर जन्म को दिलाती है। ऐसे सब विषय में विषय की तृष्णा जन्मों तक भटकाते हैं। क्यों? संसार को सत्य माना है, इसलिए जहां भी जाते हैं हम जगत को सत्य मानते हैं। इतना विस्तृत जगत जहां हमारी दृष्टि तो नहीं पहुंच सकती, हमारी काल्पनिक शक्ति भी नहीं पहुंच सकती, इतना वो विस्तृत है। ये विस्तृत भूमि के कौन मालिक हो सकते हैं? तुम राजा हो, आपके पास कितनी जगह है इसमें से? तुम्हारे राज्य की सीमाओं कहां दिखती है? नहीं दिखती, क्योंकि पूरे विश्व को देखो तो उसमें छोटी सी जगह होगी। तो छोटा इस जगत का मेरापन करके, अभिमान करके बंध गया। ऐसे भी तो भोगे हैं। तो राज्य सुख, जिसे सुख कहते हैं, वो भी सुख नहीं दे सकता। उसको संभालने की चिंता में घिरा हुआ तो मिले हुए जगतिक सुख वास्तविक नहीं है, इसे उसको प्राप्त न कर पाया। इस सुखों में फिर भी आसक्त रहा। धन संपत्ति को सत्य समझ के तुमने उन सबको इकट्ठा करने का उद्यम किया, और सब इकट्ठा करके भी तो तृप्त न हुआ। अंतिम श्वास तक यही करता रहा। इस सत्य को तूने नहीं पहचाना। विस्तृत परिवार को देख के प्रसन्न प्रसन्न रहा। मेरा इतना बड़ा विस्तृत कुल है, परिवार है, उसके अभिमान से अहंकार रत तूने अंत तक सत्य को नहीं पाया। कीर्ति प्रतिष्ठा में भी ऐसे ही, अगर कीर्ति प्रतिष्ठा हुई तो खुश खुश, गई तो दुखी दुखी, सुख दुख में भटकता रहा। उसे सत्य समझ के, जो वास्तव में सत्य है ही नहीं, उसे हम सत्य समझते हैं। सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसका विवेक नहीं किया हमने, इसलिए हमारी यह स्थिति बनी। सत्य असत्य का विवेक किया होता तो सत्य की प्राप्ति के लिए हमने उद्यम किया होता, सत्य की प्राप्ति के लिए ही हमने हमारा इस समय व्यतीत किया होता। इस प्रकार पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थी कभी निष्फल नहीं होता, अवश्य प्राप्त कर सकता है, पर कर ही नहीं पाया। इतने विस्तृत जीवन में भी सत्य को समझने के लिए उद्यम ही नहीं किया, और झूठे से जुड़कर, झूठे में बंध कर सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी होता रहा। कभी दुख आते हैं, छोटे से दुख से भी मन से मान लिया पहाड़ जैसा दुख है, तो उससे बाहर नहीं निकल सकता।
छोटे से सुख में मुझे अच्छा सुख मिल रहा है, अब इससे भी ज्यादा सुख पाऊं, ऐसे भी इससे भी ज्यादा सुख पाऊं। सुख पाने के लिए मजदूरी करता रहा, उसमें से नहीं निकल पाया। देखिए पुत्र परिवार देखो, वो भी तेरे कुछ नहीं रहे, न धन रहा, न संपत्ति रही, न पुत्र परिवार रहा, न राज वैभव रहा। भोगों के लिए तूने सब कुछ किया, वो भोग भी न रहे। कारण क्या था? यहाँ अष्टावक्र महाराज कहे आपकी आसक्ति, असंशक्त नहीं हो रहा। असंशक्त होके रहा होता तो सब कुछ के बीच रहते हुए भी अधिक अधिक प्रसन्न रहते हैं। क्या छोड़ना है, क्या पाना है, क्या करना है, वो शास्त्र सम्मत रूप से हम विचार कर ले तो इसी जन्म में समाप्ति हो जाए। मगर देख, सब जीवों को संबोधन है, ये सिर्फ जनक जी को नहीं है। तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या नहीं किया, सब कुछ किया। राज्य किया है, सब भोग थे, उपलब्ध थे, परिवार विस्तृत था, प्रतिष्ठा बहुत थी, धन वैभव तो गिने न जाए इतने थे। सब कुछ होते हुए जब वैराग्य हुआ तुझे इसी जन्म में, तब तूने पाने योग्य तत्व को पाया और परम सुख की अनुभूति, जिसमें अन्य कोई रहता है नहीं, अभिन्न स्वरूप में मस्ती से रह सकते हैं। ऐसे महापुरुषों के अनुभव कई संतों से और शास्त्रों से हमने सुने। वो सुन के अगर इसमें से हम बोध लें, हम सीख लें, तो हमें इसी जन्म में 84 काटने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। लाखों जन्म में भटकना समाप्त हो जाए, दुख या सुख का भेद मिट जाए, न दुख रहे न सुख रहे, ऐसा समत्व प्राप्त हो जाए कि न कहीं आना है न जाना है। ऐसी स्थिति बन जाए, फिर राजा बन जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कारावास का एक कैदी बन जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए परिस्थिति है, बदलती जाती है, वो सत्य नहीं है। इतना पक्का निश्चय हो जाए करना कुछ नहीं है, तो यहां स्पष्ट बता दिया कि तुम शुद्ध चैतन्य हो, उसका अभ्यास करके अब यहां उसकी दृढ़ता होगी, और दृढ़ता से संसार की समाप्ति हो गई। कहां से? निश्चय से। अंतस्करण में आत्मनिश्चय हो गया। ये करने के लिए तू आया है, तो राज्यम सुता, राज्य, पत्नी, कलत्राणी, सारा कल, ये सब, और शरीर, और जो सुख कहे हैं वो संशक्त अपि, संशक्ति के साथ, जगत के साथ जुड़ के तुमने आनंद लेने का विचार किया। मगर देख कोई रहे, इस सब तुमने इकट्ठा करने की कोशिश की है, उसमें से तुम्हें मिला भी कुछ है, मैं कुछ टिके हैं, कुछ रहा है। सोचो विचारो, अब तक जो इतिहास है उसे ढूंढो और देखो, महाप्रतापी कहलाते हुए राजवी कहां गए पता नहीं। अरे भाई, वहां तक अवतार कहां गए? जो अवतार संसार में आते हैं तब शरीर लेके आते हैं,
यहां कह दिया इस शरीर भी नहीं रहे, ये रहने वाले नहीं है, अन्य किसकी बात करनी? क्योंकि शरीर सारे जिसने भी मेरे माने वो अनासक्त नहीं हो सका। सब कुछ नाशवंत है ऐसा समझ के अनासक्त हो गया। इन सब से वृत्ति उनकी सारी उपराम हो गई। दिखता है मगर सच्चा नहीं है। स्वप्न आवे हमें, स्वप्न में हम चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, स्वप्न में चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। इस चक्रवर्ती सम्राट की क्या प्रभा, क्या आभा होती है। सब राजाओं को उनके शरण में सिर झुकाने पड़ते हैं। वो चक्रवर्ती राजा इस चक्रवर्ती राज्य में आसक्त रहता है और भोग भुगतता है। इस स्वप्न का है, राजा चक्रवर्ती स्वप्न का है। स्वप्न में उनकी हाक बोलती है, सर्वत्र सब झुका रहते हैं, आदेश को मानते हैं और पुत्र परिवार स्त्री आदि से प्रसन्न रहता है। ऐसे सुख भुगत रहा है कि सुखों से बाहर निकलने की इच्छा नहीं है। मगर स्वप्न से जगा तब वो सम्राट रहेगा। वो भोग उसे कोई देंगे भोगतने के लिए हैं चक्रवर्ती। अब उस स्वप्न के चक्रवर्ती को जागृत में कुछ भी नहीं मिलता, उनका कुछ नहीं रहता। अपना अपना करके जो भुगत रहा था उसमें अपने आप को ही वास्तविक नहीं जानता था, तो उनका आपका रह गया। जागृत में आया तो जागृत स्थिति में स्वप्न के भोग नहीं भोगे जाते पड़े। कहां छिन गए, कहां गए, ढूंढो। किसने छीने, कहां गए, कौन ले गया? भुगत रहा था और गए। अगर युद्ध हुआ होवे, पराजित हो जाए और जाए तो समझे कि भी युद्ध से पराजित होकर उसका सब गया। नहीं, स्वप्न में तो वो भुगत रहा था, मगर जागृत होते ही सब कुछ नष्ट हो गया। एक ही कारण है कि जागृत नहीं था, इसलिए स्वप्न आया था, दिखा था। और स्वप्न आबेहूब लगता था, इसलिए उसमें वो भोग भुगतता था। इसी से उठने की कोई इच्छा, कोई विचार, कोई संकल्प नहीं होता था। तो वो स्वप्न का पूरा साम्राज्य जागृत में नष्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता कहां गया। ऐसे स्वप्न के सारे दृश्य विचार जो हमें आए, कई लोग स्वप्न से डर जाते हैं, कई फोन आते हैं, मुझे ऐसा स्वप्न कल ही आया था एक का, मुझे डर लगा, स्वप्न में बहुत सर्प दिखे, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, इतना लंबा 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 बात। स्वप्न में डर गया। मैंने बोला अभी भी डरता है? उसने बोला हाँ। अब डर नहीं जाता। डर निकालने के लिए फोन किया। मैंने बोला वो स्वप्न काल का सर्प था, जागृत का तो नहीं है। फिर भी वो जागृत काल का सर्प हुए तो दिखे ना, नहीं तो तुझे दिखे कैसे? नहीं दिखते हैं, और नहीं है तो नहीं है, थे ही नहीं इसलिए नहीं है। इस प्रकार ये जगत वास्तव में है ही नहीं, दिखता है अविद्या से, अज्ञान से, और जाना जाता है आत्मा से, क्योंकि वो आत्मरूप है। पंचम श्लोक में बढ़िया बात बताई कि जो हम देख रहे हैं वो जगत, संसार में और क्या क्या है, और दूसरा अज्ञान। अज्ञान
अगर जागे बिना देखने की अपनी प्रवृत्ति मीन्स अविद्या, ज्ञान को जाना नहीं, ज्ञान को समझा नहीं और जगत को देखने के लिए निकला, तो कौन आकर्षित करेगा आपको? जगत के भोग ही आकर्षित करेंगे भाई, इसमें ही फंस जाएंगे और फंसाएंगे वो चक्रवर्ती की तरह। क्योंकि ये जगत भी स्वप्न मात्र है, सत्य नहीं है। झूठे जगत को हम सत्य मान के उसमें फंस जाते हैं, मगर ये झूठा जगत भी और कुछ नहीं है, वो भी एक आत्मा है, इसमें भिन्ना भिन्न कोई नहीं, वो अभिन्न रूप से सब में प्रकट है, सब में स्थापित खुद ने किया है। एक ओहम बहुशाम मैं बहुत बन जाऊं, खुद ने सर्व रूप धारण किया है, अपने आप को सर्व में स्थापित कर दिया है। तो इस तीनों में से सत्य का त्रिकालाबाधित है, तीनों काल में जिसको कोई बांध नहीं सकता, त्रिकालाबाधित, इसको कोई बंधन नहीं कर सकता, बाधित रहता है जो तीनों काल में, वो है आत्मा। तो इसके लिए ना भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है। काल जैसे सलंग सूत्र है, भूत भविष्य वर्तमान इसमें कुछ नहीं। बीच में हमने अपने आप को खड़े करके पैदा हुए उसके पहले का समय को भूतकाल कह दिया। आज जी रहे उसे जागृत कहा, और कल नहीं रहेंगे तो ये भविष्य काल हो गया। तो ये खड़े हमने किए हैं भी। स्वप्न हम अपने संस्कारों से लाते हैं, ऐसे जगत भी संस्कारों से हमने खड़ा किया, तो जगत भी स्वप्न तुल्य है। स्वप्न तुल्य जगत और अविद्या, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसको जानने नहीं देते। जो नहीं है वो दिखता है वो नहीं दिखता। जो आत्मा तीनों काल में कोई बाधित नहीं कर सकता, वो आत्मा नित्य है, निरंतर है, उसका पैदा होना या नाश होना संभवित ही नहीं है। वो स्वयं ही स्वयं सदैव है, चाहे सृष्टि काल होवे चाहे प्रलय काल होवे, कुछ भी होवे, वो तो जैसा है वैसा अपने आप में नित्य निरंतर आनंद स्वरूप स्थित है। तो हमें करना क्या है? यहां अष्टावक्र जी हमारी आंखें खोल देते हैं। जानो, जिस जगत में आके हम कुछ हैं, हमारा कुछ है, ये हमारा है वो तुम्हारा है, ऐसे जो भेद खड़े करते हैं, इसी के कारण ही बंधे रहते हैं। और अविद्या से ये भेद खड़े हम करते हैं, अज्ञान से, आत्मा को न जानने से। आत्मा हमारा रूप लेके स्थित है ऐसा स्वीकार है, सारा संसार बन के स्थित है ऐसा स्वीकार है, और सब में उस आत्मा का अभ्यास करें, उस आत्मा को देखने का, आत्मभाव से व्यवहार करने का पुरुषार्थ करें। तो पाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है भाई, उसे पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो है जगत में भी। तो सर्वरूप होते हुए तो हमारा रूप भी तो वही है, और फिर हम उससे अविद्या के कारण, अज्ञानग्रस्त होने के कारण नहीं पा सके, नहीं जान सके, नहीं मान सके। अब करना यही है कि उस अविद्या को नष्ट करना है, इस जगत का मिथ्यात्व समझना है। तो इस स्वप्न के एक दृष्टांत से ही पता चल जाता है। चलचित्र का दृष्टांत लो तो वो भी होता कुछ नहीं, दिखता है सब कुछ, उसमें उस दृश्यों के अनुसार हमारे भाव बन जाते हैं। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी सुख आनंद भुगतते हैं, कभी कष्ट भुगतते हैं। है क्या चलचित्र? बताया गया है नहीं, सिर्फ कर्टेन पर दिख रहे हैं, फिर भी हम आबेहूब समझते हैं। तो व्यवहार हो रहे हैं ना इन सबसे भी। चलचित्र के जो भी पात्र हैं
उनके व्यवहार हम देखते हैं, इसलिए उससे जुड़ जाते हैं। स्वप्न में, हमारे स्वप्न में ही हम जो कुछ बनते हैं उन सबके साथ हम जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उसमें सुखी दुखी होते हैं। मगर स्वप्न भी मिथ्या है, हम यहां ही समझ सकते हैं विचार करने से कि जागृत स्थिति आते स्वप्न टिकता नहीं है। जैसे जागृत स्थिति प्राप्त हुई वैसे ही रहता नहीं है। वैसे अज्ञान से घिरे हुए हम ये अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हैं, ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए जो निद्रा चल रही है, जो स्वप्न चल रहा है निद्रा में, स्वप्न आत्मा होने के बाद भी, आत्मा हमसे दूर नहीं होने के बाद भी उसे नहीं जाना है। मगर हमने जिसको सत्य माना स्वप्न का, उसमें जुड़ गए, उसमें जैसा जैसा दृश्य खड़ा हुआ वैसे वैसे हम उसके साथ मिलते गए, जुड़ते गए, सुखी दुखी होते गए। मगर स्वप्न जैसा छूटता है, जैसे हम जग जाते हैं, तुरंत होता है कि अरे सुख बहुत देखे हुए ना, स्वप्न में भोगे हुए, फिर कहाँ चले गए, व्याकुल हो जाते हैं। दुख देखे होते हैं, स्वप्न टूटता है, दुखों से छुटकारा मिला, खुशी होते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं हैं। तुम अवस्था त्रय से पर हो, यह सत्य महापुरुष पुकार पुकार के कहते हैं। मगर सुषुप्ति में क्या होता है कि गाढ़ निद्रा का सुख मिलता है। तीनों अवस्था में सुख दुख की अनुभूति होती है, मगर सुषुप्ति अवस्था ऐसी है कि जिसमें गाढ़ निद्रा का सुख मिलता है। मन बुद्धि शांत हो जाते हैं, इंद्रिया आदि भी स्थिर हो जाती है। इसमें से सुषुप्ति से हम जगते हैं और तब होता है अनुभव, आज तो हम आराम से सोए, बड़ा आनंद हुआ। सुषुप्ति अवस्था में भी जाएं तो भी वो छूटे नहीं, तो आनंद का अनुभव नहीं रहता है। ऐसे अभ्यास करते 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 हम ये जगत को स्वप्न जैसा जाने। जब तक कुछ जागृत की थोड़ी अवस्था है तब तक स्वप्न नहीं होता। जागृत बिल्कुल मिट जाता है तब स्वप्न उड़ता है, सुषुप्ति में जाते पहले। जिसको आता है उसको, जब आता है तब, हमेशा की बात है। तो स्वप्न अवस्था में हम जग रहे थे। क्या जग रहे थे? अज्ञान में, अविद्या से जग रहे थे। वहां हम मानते थे कि वाह अच्छा है तो खुश खुश, अच्छा नहीं है तो ना खुश। स्वप्न अवस्था में वो ही भुगतते थे, मगर फिर उसमें से जग गए। जगते जगते फिर सो गए, फिर सुषुप्ति आई। तो अवस्थाओं को देखो, स्वप्न अवस्था सुख दुख दोनों दिलाती है। जागृत अवस्था में भी अनुभव करते हैं हम सुख दुख के, और मान लेते हैं यही सुख और यही दुख, इसलिए इसमें सुख दुख की अनुभूति होती है। मगर सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न के में जाते पहले अगर बीच में आ गई, अगर स्वप्न के पीछे आ गई, अगर सुषुप्ति अवस्था आ गई, तो सुषुप्ति अवस्था में वो निंद्रा काल है। निंद्रा काल में जो देखा वो सत्य नहीं होता, वो छूट जाता है। इसे तीनों अवस्था बदल जाती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों स्थिति बदल जाती हैं, मगर तीनों में तुम अबदल आत्मा है। जब इस प्रकार आत्मा का स्वीकार करो कि हर हाल में, हर परिस्थिति में हम आत्मा ही हैं, हर हमेश हम आत्मा ही हैं, नित्य निरंतर आत्मस्वरूप में जो आ जाता है, जो रहता है, वो चाहे सम्राट बन जाए, चाहे भिखमंगा बन जाए, भिखमंगा बन जाए तो भी वो अपने को भिखमंगा नहीं समझता। भिखमंगा अपने को भिखमंगा नहीं समझता, क्योंकि उसे आत्मवान है, उसे आत्मज्ञान है।
जैसे हम वस्त्र बदलते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र को हम स्वीकारते हैं, और जैसे जैसे कुछ अच्छी स्थिति बन जाती है वैसे वैसे हम और महंगे वस्त्र खरीदते हैं। ऐसा जो भी हम सब खरीदते, सारे संसार की चीजें, वो सब, और हम इसमें जुड़ते जाते हैं। मगर ये सब कार्य करते समय तुम तो हो ही, तुम्हें रिश्वा कोई नहीं, मगर शरीर के नाश में, शरीर की उत्पत्ति में, शरीर की स्थिति में अपने को शरीर मानने के कारण सुख दुख आ जाते हैं, और सुख दुख हम भुगतते हैं। तो हम स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए सुखी दुखी होते हैं। स्वरूप को जिसने भी जान लिया, जिसने भी स्वीकार कर लिया, वो परिस्थिति की चिंता नहीं करता, निश्चित रूप से आत्मा भाव में स्थित रहता है। क्या हो गया वो भी नहीं सोचता, क्या होगा वो भी नहीं सोचता। याद रखो, अब क्या होगा, थोड़ी सी मन को नापसंद परिस्थिति सामने आ गई, तुरंत दुखी, तुरंत दुखी, तुरंत दुखी। अरे भाई क्या, और ऐसे विकसित हो जाए कि बैलेंस खो बैठे। ये क्या, नहीं, तुम्हें सदैव असंशक्त रहना है। आसक्ति सारी छोड़ के हर हाल में, हर परिस्थिति में समत्व में स्थित रहना है। अब तक आसक्त रह के तुमने देख लिया है, विचार करके, विचार दृष्टि से देखो अपने आप के जन्मों को। ये तो बड़ी कृपा है, भीतर बैठे बैठे हमको प्रसन्न देखना चाहता है, हमको आनंदित देखना चाहता है, इसलिए वो भुला देता है। देखिए बच्चों को इसकी स्मरण शक्ति धीरे 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 विकसित होती है। बीच की अवस्था में स्मरण शक्ति बराबर होती है, और धीरे धीरे स्मरण शक्ति वृद्धावस्था में क्षीण होती जाती है। अरे भाई सब भूल के जाओ, सब छोड़ के जाओ, कितनी दया है ये तो देखो। जो तुमने संसार में किया वो संसार से जुड़कर अपने आप को शरीर मान के पुत्र कलत्र को अपने अपने, और वहां से आगे चलो तो पराये पराये, ऐसे भाव करते 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 तुमने जीवन जिया है। ये सब याद रह जाएगा तो क्या होगा, इस स्मृति में रह जाएंगे तो क्या होगा, भूल नहीं पाओगे तो क्या होगा। ये सारे संस्कार तुम्हें बार बार जन्म जन्मांतर भटकाते हैं। अरे भाई कुछ छूटा, कुछ रह गया, वह चित्त में पड़े हुए जो संस्कार हैं, वो संस्कार फिर अंतिम समय पर जागृत होते हैं, हमें दिखाई दिए जाते हैं। देखो तुमने जीवन पर क्या किया है। इस सृष्टि पे पहला श्वास लिया, वहां से अंतिम श्वास तक तुमने क्या किया। जो किया है वो आसक्ति सहित किया है। हाँ, आसक्ति का ही इतना ही विस्तार चलाया है कि अंत तक उसका अंत नहीं आया, पार ही नहीं हुआ। उसमें बहुत अच्छा था, वो विषयों की स्मृति रह गई, उसको भुगतने की इच्छा फिर से प्रकट हुई। तृष्णा देखिए, विषय वासना, तृष्णा का दुख पता नहीं चलता, और वैसे ही मन वांछित पाने के लिए प्रयत्न करता है। मन जो देखता है उसमें अच्छा लगा तो जुड़ जाता है, आसक्त हो जाता है, और अच्छा न लगा उसको धीरे धीरे भूल जाता है। संकल्प विकल्प मन के होते हैं ना, इसके साथ जुड़कर हम मनवांछित इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न में लगे रहते हैं। और मन जैसा संकल्प करता है उसमें से बुद्धि निश्चय कर देती है, वो हमारा व्यवहार। जब तक अज्ञान नहीं मिटा तब तक जगत को सत्य मान के हम जगत में व्यवहार करते हैं। सारे संसार को देखो तो उसमें सत्य क्या है, सिर्फ आत्मा।
संसार में 3 चीजें हमने आगे भी कही थी, आज भी दोहरा रहे। एक चैतन्य आत्मा, सबसे पहले वो बताया कि वो नित्य है, और दूसरा जगत, बीच वाला, फंसाने वाला, और तीसरी अविद्या। जगत को सत्य मानना, झूठे जगत को सत्य मान के उसमें जीना, वो अविद्या है। जिसने भी मनुष्य तन में आके, बाकी तो सब भोगों में ही रहेंगे, 84 लक्ष योनि में से 83,09,000, देखिए 999 इतने जन्म को काट दो, एक ही जन्म रहता है। जो सच्चा पुरुषार्थ कर सकता है, करता है नहीं, कर सकता है, वो है मनुष्य। मनुष्य तन ईश्वर कृपा से मिल गया, कुछ हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा होगा, पूर्वगा, दोनों इकट्ठे होके जब मनुष्य तन पाया, तब पुरुषार्थ करके मोक्ष का भागी हमको बना के भेजा है, मोक्ष मुट्ठी में देके भेजे हैं। अब पुरुषार्थ सही किया तो जन्मों की अविद्या निवृत्त हो जाएगी, अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो अविद्या से घिरे हुए जगत में ही फिरते रहेंगे, जगत में ही फिरते रहेंगे। जैसे कोई अनजान स्थान में कोई व्यक्ति पहुंच गया, उसको पता नहीं है कि कहाँ क्या है, क्या नहीं है, वो भटकते भटकते उसमें चलते 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 रास्ता चूक गया, बीच में कुआं आ गिर गया, क्या हाल होगा। ये भवाटी का कुआं ऐसा है भाई, ये जगत इस प्रकार बुलबुलाने वाला जंगल है। अगर हमने भव चक्र को जाना नहीं और मिटाने के लिए जागृत नहीं हुए तो अविद्या से अंध हैं, जरूर आगे गिरेंगे। गिरने से बचना है तो हमें सही पथ पर रहना है। हमको जो देकर भेजे हैं, जैसा दिया है वैसा परमात्मा के आगे हम खुला करते हैं। हमने जो पाना था उसके लिए पुरुषार्थ हमें करना था, और तो पाया हुआ ही था, मगर अविद्या के कर्टन ने हमको उस प्राप्ति की अनुभूति नहीं होने दी थी। वो पुरुषार्थ से ही होती थी। पुरुषार्थी उस प्राप्त की प्राप्ति कर लेता है, प्राप्त को जान लेता है कि अरे क्या, ब्रह्म से ही सारा विश्व ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुआ है। कोई भी कार्य के लिए कोई न कोई निमित्त बनता है, कोई न कोई निमित्त बनता है, कोई न कोई बनाने वाला होता है। और कुछ ना कुछ मटेरियल से वो बनता है, बनाने वाला कारण है बनने का, और जिसमें से बना वो उपादान कारण है, मटेरियल है। बनाने वाला है वो कभी उससे भिन्न हुआ ही नहीं, निमित्त भी वो है, उपादान भी वो है, बनाने वाला भी वो है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण, उसको जिसने जान लिया वो स्वयं ही स्वयं है। तो हमको अपना रूप दे के, जो नित्य रूप है, जो शाश्वत रूप है, जो सत्य रूप है, वो दे के ही इस तन में भेजे गए हैं। अब तो हमारे लिए सिर्फ पुरुषार्थ करके उसे जान लेना है कि हमको मिला है। आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए अष्टावक्र जी महाराज पुरुषार्थ करने को कहते हैं। पुरुषार्थ कैसा करना है वो नेक्स्ट 2 श्लोक में बताया। जगत क्या है वो भी दिखा दिया,
जीव क्या है वो भी दिखा दिया, जीव की जगत में कैसी परिस्थिति रहती है वो भी दिखाया, परिस्थिति से उपराम होने के लिए किस प्रकार का पुरुषार्थ करना है अभी के 2 श्लोक में दिखाएंगे। सूचन तो कर दिया है, मार्गदर्शन तो कर दिया है, वो ओपन करके दिखाएंगे। इसलिए याद रखें कि हमें अपने आप की पहचान करनी है, खोए हुए अपने आपा की प्राप्ति करनी है, तो हमें पुरुषार्थ ही करना है। और पुरुषार्थ विनम्रता के बिना आता नहीं है, पुरुषार्थ वैराग्य के बिना आता नहीं है। विनम्रता में विवेक आता है और वैराग्य से त्याग होता है। त्याग वैराग्य का उपदेश बहुत किया, अब दृढ़ पुरुषार्थ कैसे किया जाएगा वो आगे देखेंगे। आज हमने जो जाना, जो समझ लिया, उसको समझ के हम थोड़ा सा भी अभ्यास शुरू करेंगे तो बाकी के अभ्यास के लिए जैसे जैसे हमारी प्रगति होगी वैसा वैसा हमको योग्य स्थान, योग्य मार्गदर्शन मिल जाएगा। इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है हमें। अब तक इतनी उम्र बीत गई, नहीं हुआ, अब इतने थोड़े टाइम में कैसे होगा? अरे भाई, हम वो भी नहीं जानते कितना टाइम है। जो भी टाइम हमारे पास है हम लग जाए, बस सही पुरुषार्थ के लिए हम जुट जाए और फिर देखें। मन बुद्धि चित्त इंद्रियादि सबको लगा दे, चित्त की तमाम वृत्तियां को आत्माकार करते जाना है। विशेष कुछ करना नहीं, मजदूरी कोई नहीं है भाई। ये पुरुषार्थ शुरू कर दें और परमात्मा ऐसी कृपा करें सबको यही पुरुषार्थ करने की सन्मति मिले और सब लग जाए, सब पुरुषार्थ करके खोए हुए अपने आपा को प्राप्त कर लें। क्योंकि खोया है कहीं, ढूंढते हैं कहीं, जगत में ढूंढने को निकले हैं। जहाँ से खोया वो केंद्र स्थान भूल गए हैं। केंद्र स्थान वो खुद का स्वरूप ही है, खुद में खो गए हैं। उसको पाने के लिए खुद की खुदाई प्रकट कर लें और प्राप्त करके प्राप्त में संतुष्ट हो जाए, शांत हो जाए। ऐसी दया परमात्मा की हो जाए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय।